सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नाम दीपक और आप सभी का स्वागत है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स में। सो फाइनली गाइज, आपने मॉडलिंग का एक बहुत अच्छा चैप्टर यहाँ पे सेशन कंप्लीट कर लिया। कुछ और वीडियोस उसमें मैं डाल दूंगा। फिलहाल आपको मॉडलिंग का बेसिक और मॉडलिंग कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया। अब मॉडलिंग के बाद जो मेजर फैक्टर हमारा आता है वो आता है हमारा बेसिकली यूवी एडिटिंग का। तो यूवी एडिटिंग बेसिकली होती क्या है, पहले उसको थोड़ा हम समझते हैं। यूवी एडिटिंग बेसिकली किसी भी 3D मॉडल का एक 2D सरफेस होता है, जिससे आप बेसिकली किसी भी 3D मॉडल को कट करके उसको अनरैप करके उसको फ्लैट में क्रिएट करते हैं, ताकि आप उस पर टेक्सचर लगा सकें और बाद में आप उसको दोबारा से किसी भी 3D ऑब्जेक्ट में बेसिकली रैप कर सकें। ठीक है, तो ये हमारी होती है यूवी अनरैपिंग, जिसका नाम ही है यूवी अनरैपिंग। ऑलराइट, तो इसको बेसिकली आपको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि सीम्स क्या होती हैं। आपको देखना पड़ेगा कि मार्क सीम कैसे लगती है, क्लियर सीम क्या होती है, कट्स कैसे लगते हैं, कट्स क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं आपको अच्छे से इसमें बताने वाला हूँ। ये सेशन थोड़े से लंबे हो सकते हैं, पर आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप भी ब्लेंडर में यूवी एडिटिंग करना चाहते हैं, प्रोफेशनल गेम डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यूवी आना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखो सबसे पहले आप देखेंगे कि ब्लेंडर में हमको यहाँ पे एक क्यूब मिलता है और ये क्यूब कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करूँ, जैसे कि मैंने आपको एडिटर टाइम मेन्यू में बताया था कि यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बहुत सारे एडिटर टाइम मेन्यूज होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं यूवी एडिटिंग के बारे में। तो जैसे आप यूवी एडिटिंग खोलेंगे तो ये सेम लगता है हमारा इमेज एडिटर की तरह, क्योंकि बात भी सही है, बट इसमें एक ही फर्क है, जब किसी भी आप मॉडल के एडिट मोड में जाएंगे और अगर आपका वो मॉडल सिलेक्ट है तो आपको उसका कुछ इस टाइप का एक 2D सरफेस दिखेगा। यही हमारा बेसिकली होता है यूवी एडिटिंग। ठीक है, जब भी हम ब्लेंडर में कोई भी नया ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से ऐड करता हूँ क्यूब, तो जब भी आप ऐड करते हो तो यहाँ पे हमें जो एडिटर टाइम मेन्यू मिलता है बेसिकली, या फिर एक ऑपरेटर मिलता है, तो ये हमसे पूछता है कि इसके यूवी जनरेट करने हैं या नहीं। हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होता है कि उसको हमको यूवी जनरेट करने हैं या नहीं, तो मैं यहाँ पे करता हूँ नहीं। तो अगर मैं नहीं करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके कोई भी यूवी जनरेट नहीं हुए। बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या रहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बेसिकली बेसिक शेप्स के यहाँ पे यूवी यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे बात आती है, तो ऑटोमेटिक है। अगर आपको इस टाइप की यूवी रीडिंग को कट करना है या फिर ऐसा आपको अनरैप करना है किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले मैं इस क्यूब को सिलेक्ट करूंगा और मैं अपनी ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टी के सेक्शन में जाऊंगा। तो यहाँ पे हमको यूवी मैप दिखेगा। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी आप यूवी मैप यहाँ पे क्रिएट करते हो, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ यूवी मैप दिखते हैं। आप एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल यूवी मैप भी क्रिएट कर सकते हो और एक ही ऑब्जेक्ट के आप यहाँ से बेसिकली यूवी मैप को डिलीट भी कर सकते हो। तो अभी आप देखोगे कि इसके अंदर कोई भी यूवी मैप नहीं दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हम इस ऑब्जेक्ट को कट करने वाले। तो कट करने से पहले हमको क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, ध्यान से देखिएगा। हम जाएंगे अपने बेसिकली एज वाले सेक्शन में और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये बॉक्स है, अगर आपको बोला जाता है कि इस बॉक्स को हमें खोलना है तो आप इसे कैसे काटते हैं। तो मैं अगर होता यहाँ पे तो मैं क्या करता यहाँ पे बेसिकली एक कट में यहाँ पे लगाता। बट अब मैंने इस एज को सिलेक्ट तो कर दिया, पर मैं इसको कट कैसे लगाऊं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक और यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है मार्क सीम का। मार्क सीम मतलब होता है कि आप यहाँ पे ब्लेंडर को बता रहे हो कि यहाँ से जहाँ जहाँ मैं सीम लगाऊंगा या फिर मैं लगाऊंगी वहीं पे हमारा बेसिकली ये कट होना चाहिए या वहीं से चीज़ें हमारी कट होनी चाहिए। तो देखो जैसे ही मैं मार्क सीम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे रेड टाइप का एरिया आ चुका है। इसका मतलब है कि ये वाला ऑब्जेक्ट आपका मार्क सीम हो चुका। ब्लेंडर इसको यहाँ से कट करेगा फॉर यूवी एडिटिंग, वैसे इसको नहीं खोलेगा, सिर्फ यूवी एडिटिंग के लिए। एक कट मैंने यहाँ लगा दिया, दूसरा कट मैं यहाँ लगाता हूँ और तीसरा कट मैं यहाँ लगाता हूँ। ठीक है ना, बट कट लगाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे यहाँ पे ये सीम नहीं चाहिए, मैंने राइट क्लिक करा और यहाँ पे मैं क्लियर सीम कर देता हूँ। क्या होता है अगर मान लो हम सीम नहीं लगाएं और बेसिकली हम इसको डायरेक्टली अनरैप कर दें, तो हमें क्या बेसिकली यहाँ पे इमेज दिखेगी, तो वो मैं पहले आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 प्रेस करता हूँ, अपने फेस मोड में आता हूँ, ए प्रेस करता हूँ सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैं जैसे ही यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास यूवी मैपिंग का एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूवी यहाँ पे बेसिकली होते हैं कि किस तरीके से आपको यूवी को अनरैप करना है, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्शन करना है, लाइट मैप करना है, फॉलो एक्टिव क्वाड करना है, क्यूब प्रोजेक्शन करना है, सिलेंडर प्रोजेक्शन करना है, स्पेरिकल प्रोजेक्शन करना है, किस टाइप की आपको चीज़ें करनी है, यहाँ पे आपको A to Z यहाँ पे दिखेगा। ठीक है ना। फिलहाल के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते हैं अनरैप। जैसे ही मैं इसको अनरैप करूंगा तो यहाँ आप देखेंगे इसने कुछ इस टाइप का यहाँ पे इसको अनरैप किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसने देखो जितने भी फेसेस थे, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आपको दिखाऊं तो ये जो जितने फेस में यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखो ये फेस ये रहा, ये फेस ये रहा, ये फेस ये रहा, तो इसने क्या करा, सबको अलग अलग अनरैप कर दिया है। हालांकि ये बुरा नहीं है, पर यहाँ पे समस्या यही आएगी कि जब आप इसमें कोई भी टेक्सचर लगाएंगे तो वो सारे टेक्सचर हमारे बेसिकली सीम क्रिएट करेंगे। सीम मतलब कि आपके वो जो टेक्सचर्स हैं वो
वो टूटे हुए नजर आएंगे, आपके एजेस एकदम मर्ज नहीं होंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यहाँ पे बेसिकली सीम का यूज़ करते हैं। तो किस टाइप से हम सीम लगाएंगे फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बेसिकली इसको डायरेक्टली करते हैं तो हमको कुछ इस टाइप का दिखता है। अगर मान लो आप चाहते हो कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो तो यहाँ पे आपको दिखे रहा है यूवी एडिटिंग में, आप चाहते हो कि बाकी ऑब्जेक्ट भी हमें दिखे, तो आप यहाँ से श्रिंक वाला इनेबल कर लेना, तो आपको बिना सिलेक्ट करे हुए ऑब्जेक्ट भी दिख जाएंगे, सिलेक्ट करे हुए दिखेंगे। तो आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा ये फेस है बेसिकली, कुछ इस टाइप से। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसको हम अनड्राइव करेंगे पर विद दिस सीम। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2 प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक सीम लगाऊंगा, राइट क्लिक, और मैंने यहाँ पे क्लिक करा मार्क सीम। जैसे मैंने सीम लगाया, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया सीम क्या होती है। अब मैं यहाँ पे और भी सीम लगाऊंगा, एक मैं यहाँ से कट करूंगा, एक मैं यहाँ से कट करूंगा। क्यों ऐसा कट कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लगाया इसको मार्क सीम। तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ से कटेगा और यहाँ से कटेगा, तो ये वाला जो एरिया है बेसिकली हमारा वो कुछ ऐसे खुलेगा पीछे को। ठीक है ना, ये मैंने लगा दिया। अब जब ये वाले यहाँ से खुलेगा तो इसको भी तो यहाँ से काटना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो खुलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहाँ पे हम कर देंगे मार्क सीम। और उसके बाद हम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि हमको ये भी कट करना है और ये भी कट करना है। मैं इस दोनों को भी सिलेक्ट कर देता हूँ और राइट क्लिक मार्क सीम कर दूंगा यहाँ पे भी। अब आप देखेंगे यहाँ से ऐसे खुलेगा तो ये भी कटा होगा तो ये भी खुलेगा, ये इसके साथ ही खुलेगा पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक खुलेगा, और ये वाला को ये ऐसे खुलेगा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा खुल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैं इसको मार्क सीम कर दिया मैंने, मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, यू प्रेस करता हूँ, अनरैप करता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि परफेक्टली यहाँ पे हमारा बेसिकली ये यूवी अनरैप हो चुका है जैसा कि मैंने सोचा था। तो जो ये वाला पार्ट है हमारा ये रहा, देखो मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। जो ये वाला पार्ट है हमारे ये ऐसे ऊपर को खुला है, जो ये वाला पार्ट है ये, और यहाँ पे हमने को सीम भी लगाई तो ये तीनों एक साथ जुड़ गए, ये और ये आपके तीनों एक साथ जुड़ गए। यहाँ पे हमने कोई सीम लगाई थी तो ये वाला जो है वो उसके यहाँ पे आ चुका है बीच में, और ये वाला जो है इसके नीचे आ चुका है, और यहाँ से हमने इसको यहाँ से अनरैप किया था। तो जो ये वाला है ये तो हमको इधर है, ये जो ये वाला पार्ट है हमारे ये नीचे आ गया क्योंकि ये ऐसे खुल के नीचे को आ गया है, इस तरीके से खुल के ये नीचे को आ गया। ठीक है, और ये वाला हमारे यहाँ पर आ चुका है। ऑलराइट, तो आप यहाँ देखेंगे कि परफेक्टली हमने यहाँ पे क्यूब को अनरैप कर दिया है। और जो इस लेसन का भी मकसद था हमारा वो यही था कि आपको सीम्स के बारे में अवेयर कराना। अब हम सीम्स के कुछ और एग्जांपल यहाँ पे जान लेते हैं। मैं फिलहाल ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे आपको मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ। अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये हमारे ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस यानी कि पेड कोर्स में से एक वीडियो है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस टाइप का कॉन्टेंट है वहाँ पे आपको सिखाते हैं और कैसे आपको सिखाते हैं। बिकॉज काफ़ी लोगों के डाउट्स थे कि हम अगर वो कोर्स ले लें तो उसके बाद हमको वहाँ पे क्वालिटी कॉन्टेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। एंड इस यूवी एडिटिंग सेक्शन की सारी वीडियोस आप देख सकते हैं ऑलरेडी वेबसाइट पे मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो सारे A to Z वहाँ पे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। जिन लोगों ने हमारा कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है उनको ये अपडेट सारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बिकॉज हमारे कोर्स की एक पॉलिसी है, अगर आप इसे एक बार परचेज करते हैं तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री अपडेट मिलेंगी। आपने अगर इस कोर्स में इनरोल कर रखा है उसमें इन फ्यूचर कोई भी अपडेट्स आती है तो आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। एंड इसी के साथ साथ फ्री प्रोजेक्ट फाइल प्रैक्टिस के लिए भी आपको वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स नहीं लिया है ब्लेंडर बेसिक टू एडवांस कोर्स, तो जाएं गाइस, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अभी हमारे कोर्स पे 20% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको बस कोर्स लेते समय आपको एक कोड यूज़ करना है DG20। एंड अगर आपको नहीं पता ये कोर्स कैसे परचेस करना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एंड इसी के साथ साथ अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको इस कोर्स में लाइफ टाइम एक्सेस के साथ साथ मेरा लाइव सपोर्ट भी मिलेगा। आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिया जाएगा जिसमें आप फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है इन बिटवीन कोर्स में तो आप मेरे से फ्रीक्वेंटली यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हो तो आपको फर्स्ट टाइम एक 15 मिनट का वीडियो सेशन मिलेगा जो हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो अगर आपको नहीं पता है कोर्स कैसे स्टार्ट करना तो आप वो 15 मिनट का वीडियो सेशन ले सकते हैं जो कि ऑप्शनल है, अगर आपको लेना है या नहीं लेना। तो गाइस, अगर आप भी सीखना चाहते हैं ब्लेंडर इन डेप्थ में तो जाए हमारे कोर्स को परचेज करें एंड करें अपने ड्रीम्स को पूरा। तो चलिए अब देखते हैं आगे का वीडियो। अब हम सीम्स के कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे जान लेते हैं। मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं बेसिकली सिलेंडर, और सिलेंडर में हम जनरेट यूवी नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे खुद से कट करने वाले हैं। अगर अभी मैं सिलेंडर के एडिट मोड में जाता हूँ, A प्रेस करता हूँ, U प्रेस करता हूँ, अगर मैं अनरैप करूंगा तो ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है जो कि बिल्कुल ही इनप्रोप्रिएट है क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई भी टेक्सचर लगाएंगे तो कभी भी परफेक्टली अलाइन नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको दिमाग में ही देखना होगा कि कौन सी चीज़ हमें अलग चाहिए, कौन सी चीज़ हमें साथ में चाहिए।
तो मैं 2 प्रेस करूँगा, ये वाले एज को सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों ही एज बेसिकली हमको अलग कर देने हैं। तो मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा मार्क सीम, तो ये दोनों हमने कट कर दिए। अब हमने ये दोनों तो कट कर दिए हैं, पर यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ और है, जब ये दोनों हट जाएंगे तो ये जो बीच वाला है ये तो फिर से ऐसे ही क्यों हो जाएगा, पर हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको भी बीच में से काटेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे मार्क सीम। तो जैसे मैंने यहाँ पे मार्क सीम करा, ए प्रेस करा, यू प्रेस करूँगा, अनरैप करूँगा, तो आप देखेंगे जो ये वाला पार्ट है ये परफेक्टली ऐसे खुल गया है और बाकी सब चीज़ें आप देखेंगे यहाँ पे अलग से यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं एंड ये यहाँ पे परफेक्टली आपका अनरैप हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली यहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी अनरैप हो चुकी है। आई होप आपको सीम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको एक और ऑब्जेक्ट में सीम का कॉन्सेप्ट लगा के दिखाता हूँ। तो कुछ और लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेके आते हैं यहाँ पे टॉर्सो ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा देखो टॉर्सो है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे टॉर्सो हमारा ये भी है, वैसे इसको लेके आता हूँ। अगर मुझे ये कट करना है तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसका यू भी यहाँ से अनरैप कर दूंगा। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, मैं इसको बोलूँगी एक तो यहाँ से बीच से कट हो ये, ठीक है, मैंने इसको देखो यहाँ से मार्क्सिम कर दिया, और एक ये बेसिकली यहाँ से कट हो, यहाँ से, ठीक है, राइट क्लिक एंड मार्क्सिम। तो अब आप देखेंगे क्या परफेक्टली अनरैप हो जाएगा, देखिए परफेक्ट अनरैप हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें अनरैप करनी है, आपको देखना होगा कि कैसे कटेगा। क्यों मैंने यहाँ पर लगाया, एक कट मैंने यहाँ लगाया और एक कट मैंने यहाँ लगाया। तो क्यों लगाया ये, क्योंकि यहाँ से कटेगा तो ये ऐसे खुलेगा और यहाँ से कटेगा तो ये ऐसे खुलेगा, बेसिकली इधर से उधर को दोनों साइड से खुलेगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारे कॉन्सेप्ट था मार्क सीम का, कैसे आप बेसिकली सीम लगा सकते हैं। बाकी आपको मैं और भी कॉन्सेप्ट आगे समझाऊंगा कि मार्क सीम कैसे करने हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले जो भी हमने मॉडल बनाए हैं उनको हम कैसे सीम करके उनको अनरैप कर सकते हैं, ताकि हमेशा उनको अनरैप करें, उस पर फिर हम टेक्सचरिंग भी करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस लेसन के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि मार्क सीम वाला कॉन्सेप्ट आपका कैसे काम करता है। ऑलराइट गाइस, सो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे होम गाइस, एंड लव यू ऑल।